बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जुलाई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में 23,000 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 23,167 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 10 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 14,525 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,511 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,131 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए। इसी अरसे के दौरान 1,593 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 41 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फ्राहम करने पर 22 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फ्राहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। ताइफ में सऊदी हिल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का दूसरा मरहला शुरू हो गया। सऊदी अरब के रीजन ताइफ में हिल क्लाइंब चैंपियनशिप के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हिल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप वज़ारत खेल की निगरानी में सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटर बाइक जो फेडरेशन है उसके ज़ेर एहतमाम और सऊदी रेस ऑर्गेनाइजर क्लब के ताउन से मुनक़्क़द की जा रही है। चैंपियनशिप का मकसद सऊदी अरब में मोटर स्पोर्ट्स के कल्चर को फ़रोग़ देना और राइडर्स की महारतों की तरक्की देना है, वो भी ऐसे फ्रेमवर्क के तहत जो आला तरीन हिफाजती मेयार की पासदारी करता हो। दूसरे मरहले में 54 मर्द व ख़वातीन राइडर 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप की सरगर्मियों का आगाज़ जुमा से हुआ, जिसमें इंतज़ामी जांच पड़ताल, गाड़ियों की तकनीकी मुआयना और शुरा के लिए ब्रीफिंग सेशन शामिल थे, जबकि शाम को शायकीन की बड़ी तादाद की मौजूदगी में फ्री प्रैक्टिस रेस भी मुनक़्क़द हुई। तवक्को की जा रही है कि इस मरहले के मुकाबले गैर मामूली हद तक चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि रेस का रास्ता तकनीकी तौर पर मुश्किल नौइयत का है, जिसके लिए इंतहाई बारीकी और आला महारतों वाली जो ड्राइविंग है वो दरकार है। कम लागत और बेहतर क्वालिटी। नेटफ्लिक्स का साइंस फिक्शन सीरीज़ में पहली मरतबा AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने पहली मरतबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए अपना एक शो प्रोड्यूस किया है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक नेटफ्लिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि साइंस फिक्शन सीरीज़ द ईथर नाइट में पहली मरतबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाली वीडियोज़ का इस्तेमाल किया गया। उनके ख्याल में AI की मदद लेते हुए फिल्में और प्रोग्राम कम कीमत और अच्छी क्वालिटी में तैयार किए जा सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि AI से क्रिएटर के लिए न सिर्फ कम कीमत में बल्कि बेहतर फिल्में और सीरीज़ बनाने के शानदार मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने साइंस फिक्शन सीरीज़ द ईथर नाइट का जिक्र करते हुए कहा कि AI टूल्स के ज़रिए गैर मामूली रफ्तार के साथ बेहतरीन नताइज हासिल करने में कामयाब हुए, बल्कि विजुअल इफेक्ट्स का सीक्वेंस रवायती टूल्स के मुकाबले में 10 गुना तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मज़ीद कहा कि AI टूल्स के इस्तेमाल से कई गुना कम कीमत में शो की फंडिंग मुमकिन हुई। दूसरी जानब AI के बढ़ते हुए इस्तेमाल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को खदशा है कि वो अपनी नौकरियों से हाथ ना धो बैठें। ताज़ा हवा और कुदरती मनाजर। सऊदी शहरी सलाला का रुख करने लगे। मौसम गर्मा में ओमान का खूबसूरत शहर सलाला सऊदी अरब और खलीजी शहरियों के लिए जो कुदरती मनाजिर और मुतदिल आबो हवा के ख्वाहिशमंद हैं, एक नुमाया सियाहती मंजिल के तौर पर सामने आ रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त सलाला का सियाहती मनसूबा हवाना सलाला उन मकामात में नुमाया है जहाँ ताज़ा हवा, ताजगी बख्श ठंडक और आलमी म्यार की सियाहती सहूलतें दस्तयाब हैं। खलीजी ममालिक की एयरलाइन जिनमें सऊदी एयरलाइन, फ्लाइनास, ओमान एयरलाइन, इस्लाम एयर, गल्फ एयर समेत 12 एयरलाइन सलाला के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चला रही हैं। इन दिनों सऊदी अरब समेत तमाम अरब और खलीजी मुल्कों में मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं। हवाना सलाला होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने मौसम गर्मा में मेंबर्स के लिए खुसूसी ऑफर्स मुतारिफ कराई हैं। इसके अलावा हवाना वाटर पार्क में फ्री एंट्री भी शामिल है। रिजॉर्ट्स की मुतनव्वे सरगर्मियों में पूरी फैमिली लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है। वाटर पार्क बच्चों के लिए क्लब से लेकर स्पा सर्विसेज, एडवेंचर्स और सकाफती सरगर्मियों से हर उम्र के लोग लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। माहिरीन सियाहत का कहना है कि हवाना सलाला सिर्फ एक होटल या रिजॉर्ट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जो है उनका कहना है कि सीजनल तजर्बा है, जहां विजिटर्स को सुकून और फिर से जवान होने की जो एहसास है वो होता है।
ट्रैफिक पुलिस ने माजूर जगहों पर पार्किंग के लिए 2464 गाड़ियां जब्त कर लीं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के महकमे ने 2464 गाड़ियों को जब्त किया, जिन्होंने ट्रैफिक के ज़वाबित की खिलाफवर्जी करते हुए डिसेबल लोगों के लिए मखसूस जो गाड़ियों की जगहों पर गाड़ी पार्क की। ये सऊदी अरब भर में ट्रैफिक के महकमे की जानब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी वाली जो करने वाली गाड़ियाँ हैं उनको जब्त करने, ट्रैफिक के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सामने आया है। उन्होंने मजदूर लोगों के लिए मखसूस सहूलियात और खिदमात तक रसाई के हकूक़ की एहतराम की अहमियत पर भी जोर दिया है। और महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने तमाम ड्राइवर से कहा कि वो ट्रैफिक के ज़वाबित की पाबंदी करें और मुआशरे के मखसूस तबकात के लिए मखसूस जगहों पर पार्किंग से गुरेज करें। खिलाफवर्जी करने वालों को पकड़ने और उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। हर 6 माह बाद पानी के टैंकों की सफाई एक सेहतमंद रहायशी माहौल को यकीनी बनाती है। इज्तिमाई रहायश में सेहत की हिफाजत को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने पानी के टैंकों की बाकायदगी से देखभाल की अहमियत पर जोर दिया। सेहतमंद आलूदगी से पाक माहौल को यकीनी बनाने के लिए उन्हें कम अज़ कम 6 माह बाद साफ़ और जरासीम से पाक करने की ज़रूरत है। वकाया ने वजाहत की कि पानी के टैंक साफ़, मजबूती से बंद और जंग या पानी के तामुल के खिलाफ मज़ाहमत होनी चाहिए। उनकी दीवारें अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हमवार और लीक प्रूफ होनी चाहिए। ये वजाहतें पानी के मेयार को यकीनी बनाने और ख़तरात को रोकने के लिए जो है उन्होंने की हैं। ये हदायत सेहत की तब्दीली के टारगेट और सऊदी विजन 2030 के ऐन मुताबिक है, जिसमें इज्तिमाई रहायश में लोगों को बेहतर मेयार ज़िंदगी देना और सेहत आमा को फ़रोग़ देना है। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने अलकाकिया में खिलाफवर्जी करने वालों के लिए चलाई गई मुहिम में गैर कानूनी रेडियो पर काबू पा लिया। 8 टन खुराक और तंबाकू जब्त किया। मक्का म्यूनिसिपैलिटी की टीमों ने, जिसमें वेस्टर्न मक्का म्यूनिसिपैलिटी, अल-शकिया सर्विस सेंटर, उन्होंने कई गैर कानूनी ठेलों और कारकुनों ने अलकाकिया के मोहल्ले को एक गली को आर्जी बाजार में तब्दील कर रखा था, जिसमें खाने की चीज़ें, सब्जियाँ और तंबाकू की मसनूआत और बगैर किसी सेहत के ज़ाब्ते के बगैर वहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए थे। सिक्योरिटी हुकाम के ताउन से फील्ड टीमें फौरी तौर पर जैबगोह पर पहुंची। जब्त शुदा अशिया को जब्त कर लिया गया और गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान चलाई गई मुहिम के दौरान तमाम गैर कानूनी स्टॉल्स और रेडियो को वहां से हटा दिया गया। जब्त की गई अशिया में गोश्त और मछली की बड़ी मिकदार, जिसका वजन तकरीबन 3 टन था, और इसके अलावा 36 कार्टन सुपारी, तंबाकू मसनूआत के साथ साथ 5 टन से ज़्यादा फल और सब्जियाँ भी शामिल थीं। ये सब एक ऐसे माहौल में रखे गए थे जहाँ पर सफाई का फुकदान था। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के तर्ज अमल शहरी मंजरनामे से जो है उसको ख़राब करते हैं और सेहत आमा के लिए ख़तरा बनते हैं। और उन्होंने कहा कि इसको हटाने के लिए और इसे दीगर निमटने के लिए मुहिम जारी रहेगी। म्यूनिसिपैलिटी ने शहरियों और गैर मुल्कियों से मुतालबा किया कि वो किसी भी खिलाफवर्जी की इत्तला यूनिफाइड रिपोर्टिंग नंबर 940 पर कॉल करके दे सकते हैं। माहौलियात और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ में कम्युनिटी पार्टनरशिप को आप ही मजबूत करें। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।